चुनावों के पहले ऐसे आमना सामना खूब देखा था हमने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी और भाषण के चलिए साथ। लेकिन चलिए अब कम से कम सरकार बनने के बाद पहली बार आमने सामने की स्थिति बनती दिख रही है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में। इस बीच जिस बड़ी खबर, जिस बड़े विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए यहां पर जुटे हैं वो है, क्या मोदी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्योंकि गोवा के एक मंत्री ने और फिर उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र ये बन जाए तो अच्छा होगा। अब सवाल यही है, क्या मोदी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ अर्जुन मोढवाडिया साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं इस बहस के लिए। इसके साथ ही प्रेम शुक्ला जी, जो कि शिवसेना के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमात-ए-उलमाए हिंद के, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं जी। और शायना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनका भी रुख करेंगे। राकेश सिन्हा जी, जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, जरा आपके पास पहुंचते हुए, ये तो खैर बाद में आपसे पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस देश के गरीबों का पेट क्या उससे भर जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक सीधा सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ये कल्पना आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? जी, दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस JS वर्मा ने हिंदू और हिंदुत्व की जो व्याख्या की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाली आबादी की जीवन पद्धति है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है, मनोहर जोशी वर्सेस नितिन भाऊराव पाटिल के मामले में बहुत साफ सा आदेश है। हाँ। और इसी आधार पर ये देश जो है हिंदुओं का देश है, उसमें कोई मुसलमान कोई अलग नहीं है, ईसाई कोई अलग नहीं है, एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति को मानने वाले जो सारे लोग हैं वो हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू राष्ट्र के रूप में निश्चित तौर पर इसका उन्नयन होगा। जब तक ये हिंदू राष्ट्र था तब तक इस देश में हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। बीते दिन सहकारिता मंत्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बने, मोदी सरकार इसके लिए पहल करे। आपस में ही मंत्री अलग अलग बातें कह रहे हैं। बहरहाल सीधे रुख करते हैं, राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ आरएसएस की तरफ से जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, एक बार आपके पास भी जरा आना चाहूंगी, समझना चाहती हूँ ये हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे मकसद क्या है? सवाल तो यह है कि इस देश को जंग लड़नी थी गरीबी और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये भगवा रंग जो हर बात पर देने की कोशिश है और थोपने की कोशिश अब दिख रही है, इसका मतलब और मकसद क्या है? अंजना जी, आपकी इस प्रश्न को मैं बहुत ही बुनियादी प्रश्न मानता हूं कि इस देश को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से जूझने की जरूरत है और लोग जूझ रहे हैं या जूझना चाहिए। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, इसमें बहुत कौतूहल और बहुत ही कोई यह मान लेना कि कोई कौतूहल वाली बात कही गई, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप एक बात समझ लीजिए, जो संघ हिंदू राष्ट्र समझता है, हिंदू राष्ट्र भारत का एक विशेषण है। इट इज एन एडजेक्टिव, यह उद्देश्य नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। जिस देश, यह भारत अकेला विश्व में ऐसा देश है जहां एक सभ्यता ने राष्ट्र का रूप ले लिया है। उस सभ्यता और राष्ट्र को रेखांकित करने का जो सर्वोत्तम शब्द है, जो मीनिंगफुल, उद्देश्यपूर्ण शब्द है, वह है हिंदू राष्ट्र। इसलिए हिंदू राष्ट्र में कोई भय होना या हिंदू राष्ट्र में कोई एक्सक्लूजन होने की बात नहीं है। इसका एक उदाहरण दूंगा। यह हिंदू राष्ट्र क्या है? जिस हिंदू राष्ट्र में विश्व का सबसे दूसरा पुराना मस्जिद चेरामन मस्क केरल में है, मक्का मस्जिद के बाद दूसरा विश्व का पुराना मस्जिद हिंदू राष्ट्र में है। कहने का तात्पर्य, कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं, मैं समझता था हाँ। कि ऐसे डिबेट की बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस देश में सांस्कृतिक जो पक्ष है उसको दबा दिया गया है। इसी कारण से लगता है हिंदू राष्ट्र का मतलब एक थियोक्रेटिक। ये जो सांस्कृतिक शब्द का उपयोग आप बहुत करते हैं राकेश जी, और वैसा ही रंग देने की कोशिश होती है। मेरा सवाल बहुत सीधा है, पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आप, मुस्लिम कंट्री है, वहां पर हिंदुओं और ईसाइयों के साथ क्या व्यवहार होता है? सवाल यह है कि इसी देश में क्या अन्य मजहब के लोग अजनबी जैसा नहीं महसूस करेंगे जब आप ये शब्द थोपेंगे? ये सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार मौलाना साहब आपका रुख मैं करना चाहती हूं। ये जो दलील दी जा रही है, ये जो बात कही जा रही है कि जीने का ढंग है हिंदुत्व, ठीक है, ये इसलिए हिंदू राष्ट्र। जो JS वर्मा साहब ने जो निर्णय दिया था, हाँ, वो मैंने पढ़ा है। और ये वो बात जो हो सकती है विशेष समुदाय के साथ, तमाम भारतीयों की जीने की पद्धति नहीं है। राकेश साहब ने जो है डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिखी है, लेकिन वो पूरी किताब में जो है ये सिद्ध नहीं कर सके हैं कि जो है
संस्कृति क्या चीज है और हिंदू राष्ट्र जो है उसकी रूपरेखा क्या होगी। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं, वो हिंदू नहीं है। ये लोग जो बता रहे हैं वो 100% जो है निराधार अब ये बुनियाद है। ये लोग बता नहीं सके। अभी ये खुद कहते हैं कि भारत जो हिंदू राष्ट्र है। जब है तो आप बनाने की किस लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, क्या जो है वो कोशिश कर रहे हैं आप जो है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रेम शुक्ला साहब को खुद जो है हिंदू राष्ट्र की जो है धारणा और जो परिभाषा और जो है उसकी परिधि और सीमा के बारे में मालूम नहीं है। वो तो उन्होंने ये कहा कि निकल गए, लेकिन बताएं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा और उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, क्या मतलब है इसका, जो हिंदू पद्धति का जो है मतलब क्या है, वो हमको जो है और आप मात्र जो है धर्म ग्रंथ संविधान कैसे जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सभ्यता को रक्त रंजित किया, वो हमको कृपया सहिष्णुता का पाठ न पढ़ाएं। आप बताइए ना आधार क्या है आपके पास। शोर मचाने से थोड़े हो जाएगा। आधार क्या है, वेद है, मनुस्मृति है, आपका या जो है वो किसकी सोच जो है वो आधार बनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र। क्या ये संविधान किनारे लगा देंगे आप? वही हिंदू संस्कृति है। ये पूछते हैं आपके पास कौन सा आधार है? बांग देने और चिल्लाने के अलावा क्या आधार है आपके पास? नहीं, संविधान बदलेंगे आप, क्या करेंगे प्रेम शुक्ला साहब? संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में हिंदू जीवन पद्धति को जो आप कट्टरपंथ को प्रमोट कर रहे हैं सेकुलरवाद के नाम पर, उस कट्टरपंथ को नष्ट करने की हिंदू जीवन पद्धति है क्या चीज बताइए ना आप। एक सेकंड। उस सर्वसमावेशी संस्कृति को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये जो लेकिन उसको जो बांग देने वाले आज तक यूनिफॉर्म की कमान दे दी गई है, हिंदू राष्ट्र के बारे में करने की आवश्यकता है। संस्कृति के बारे में कुछ नहीं कह सके। मैं आपकी सैकड़ों चीजें पढ़ चुका हूँ, किताबें पढ़ चुका हूं। देखिए सिर्फ बांग देने और चिल्लाने से बात नहीं, तर्क नहीं आपके पास कोई जीवन पद्धति क्या तर्क नहीं सुनना चाहते हैं। कान बंद कर रहे हैं, इससे कान बंद करके बैठे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। बहरे को जो है संगीत नहीं सुनाया जा सकता, उसको शोर और संगीत में अंतर नहीं पता हुआ। आधारित बात कीजिए, बधिर बनकर बैठे लोगों को संगीत का रस नहीं सुनाया जा सकता। एक सेकंड, संगीत समझेंगे, संगीत समझेंगे प्रेम शुक्ला जी। जीवन पद्धति का अर्थ समझते हैं आप? लौटेंगे प्रेम शुक्ला जी। कैसी होगी आपसे अलग होगी जो आप जी रहे हैं हम लोग सब, इससे अलग होगी जो आप बता रहे हैं। क्या जीवन पद्धति होगी? आप जो कट्टरता ले आ रहे हो, सऊदी अरब से पैसे लेकर जो इस देश में हिंसा की संस्कृति आयात कर रहे हो, वही बंद करने की बात कर रहे हो। क्या होगा जिन्होंने भविष्य में आने वाले दिनों में रंजन करने का धंधा बता ही नहीं पा रहे। आप जैसे लोगों ने जो इस देश को एक सेकंड एशिया की कातिल संस्कृति को शिकार बनाया है, उसको जो है रोकने की। प्रेम शुक्ला जी जरा सांस ले लीजिए, एक सेकंड। अर्जुन मोढवाडिया साहब, इससे क्या बदल जाएगा? क्योंकि नेपाल भी इससे पहले हिंदू राष्ट्र था, इससे क्या अचानक बदल जाएगा जिसकी वजह से परेशानी या फिर दिक्कत होनी चाहिए तमाम मजहबों को? देखो, भारत का संविधान है और संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हाँ, वो 2/3 मेजोरिटी से भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए ये बात जो बहस है वो इसलिए बहस कही जा रही है कि जो बेसिक इश्यू थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, महंगाई थी। उन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था कि 25 लाख करोड़ का काला धन जो विदेश में पड़ा हुआ है वो 150 दिन में यहां लाएंगे, सभी टैक्स खत्म कर देंगे और लोगों को मजा ही हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बांग्लादेशियों को निकाल दिया जाएगा। एक ही मैंने आपको सुना था, मैं बोलता नहीं था। बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी बात रही तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने आपको सुना था शुक्ला जी, मैंने आपको सुना था। चीजें कहां से निकाल रहे हैं आप? आप नहीं बोल सकते बीच में, भड़काऊ हम भी बीच में आप नहीं बोल सकते। लेकिन आप बताइए तो आप बता दीजिए कि हिंदू पद्धति और जीवन पद्धति क्या चीज है। उन्होंने कहा था आप लोग सब पाकिस्तान वाले हमारे जवानों के सर काटते हैं, उनका एक के सामने 10 सर काट के लाएंगे। ये मुद्दा की कोई चर्चा नहीं करते, पूरी किताब में लेकिन ये चर्चा ये होती है की जीवनी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू संस्कृति और भारतीय अधिकार दिया राष्ट्र बनाने का। मैं हिंदू हूँ, मेरी जीवन पद्धति है। जो हमारे सामने मौलाना साहब बैठते हैं वो मुस्लिम है, उनकी जीवन पद्धति है। आदिवासी भाई बहन
एरिया में रहते हैं, उनकी जीवन पद्धति है। हाँ। सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। सब अपने तरीके से जीते। राकेश जी, जो मौलाना साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब के लिए मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। राकेश जी, आपका जवाब इससे लेंगे। कुल मिलाकर ये जो हिंदू जीने की पद्धति है ये आपकी हो सकती है। जो लोग उस वक्त ये फैसला करके आए थे जब पाकिस्तान बना था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, वो जानते थे कि ये एक इस तरह के कट्टरवाद की तरफ नहीं बढ़ेगा। एक ऐसा देश होगा जिसमें हर मजहब के लिए जगह होगी। हिंदू राष्ट्र के लिए गोवा से आवाज निकली है, उसी गोवा से जो खास ताल्लुक जिससे मोदी साहब का है। सीधे रुख करते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा करें। मौलाना साहब एक सवाल पूछ रहे थे, राकेश जी उसका जवाब दीजिए, और उसी में एक और सवाल मैं भी आपसे जोड़ना चाहती हूँ। धर्म किसी के लिए निजी विश्वास है। एक जय श्री राम है जो हर हिंदू शायद बोलता होगा, एक आप उसको अपने पर्सनल स्पेस में जब भगवान के सामने होते हैं और आपका भगवान होता है तो आप उसके सामने बोलते हैं। एक होता है सड़क पर त्रिशूल लेके किसी को डराने के लिए या फिर किसी को अपने ही देश में अजनबी बनाने के लिए भी उसी जय श्री राम को अलग अंदाज में बोला जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि उस देश में अल्पसंख्यक किस तरह की आजादी के साथ, किस प्रेम के साथ जी पाते हैं। अगर हिंदुस्तान जैसा देश इस पैमाने पर ही कमजोर पड़ जाएगा तो फिर बचेगा क्या? आप बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दिया जाए थोड़ी देर तो मैं इस पर अपनी बात रखूं। देखिए, हिंदू राष्ट्र जब कहा जाता है, कम से कम संघ जब कहता है, तो उसमें थियोक्रेटिक स्टेट की कोई जगह नहीं है। धर्म राज्य या जो रिलीजन बेस्ड स्टेट की कोई जगह नहीं है, मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा हिंदू वे ऑफ लाइफ समझा दें। देखिए, हिंदू वे ऑफ लाइफ किसको कहा गया, उसके 3 अंग सुन लीजिए जो अंजना जी आपने अभी अपने बयान में भी कहा कि जिसको विनोबा भावे ने उसी को एक दूसरे रूप में कहा। मैं विनोबा भावे को कोट करता हूं, हाँ। भी संस्कृति और ही संस्कृति, मैं भी तुम भी, मेनी वेज टू रीच द गॉड, जो कहा ना एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यह तो कोर वैल्यू है हिंदू राष्ट्र का। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरह से बोलते हैं और अलग अलग पूजा पद्धतियां होती हैं। भविष्य में आने वाले पूजा पद्धति और भगवान का भी हम स्वागत करते हैं, भविष्य में आने वाले संप्रदायों की भी संभावनाओं से हम इंकार नहीं करते हैं। लेकिन जब यह कहा जाता मैं ही एक, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, राष्ट्र सब एक कंटेंट धर्म आता का है, कैसे तब हो सकता रिकंसिलिएशन है? आता है। अरे राकेश जी, राष्ट्र एक धर्म का कैसे हो सकता है? मैं एक बात पूरा कर लूं तो मैं कहा इंक्लूसिव कंसेप्ट जो है वो हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है। ये इस कंसेप्ट को थियोक्रेटिक कंसेप्ट से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अरब देशों से, इस्लामिक देशों से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक, किसी भी हिंदू को थियोक्रेटिक बनाया ही नहीं जा सकता, कोई बना ही नहीं सकता है, कोई चाहकर भी नहीं बना सकता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो मौलाना साहब पूछ रहे थे, हाँ। कि धर्म परिवर्तन का जो कंसेप्ट है ये हिंदू कंसेप्ट नहीं है, ये सिविलाइजेशनल कंसेप्ट हमारा नहीं है। हम किसी को बदलते हैं, मेरा सवाल ये धर्म परिवर्तन का नहीं, मैं कहता हूं आप जो हिंदू नहीं, देखिए आपने वे ऑफ लाइफ, आपने वे, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, आप जो है मौलाना साहब आप मेरी बात सुनिए, आप अरब से नहीं आए हैं, आप क्या भारत के हैं, आप क्या वेद रामायण महाभारत को अपना ग्रंथ मानते हैं कि नहीं? आप धर्म ग्रंथ मत मानिए, वेद रामायण महाभारत आपका ग्रंथ है कि नहीं? इस सभ्यता से आप जोड़ते हैं कि नहीं? इस संस्कृति से आप जोड़ते हैं कि नहीं? आप भारतीय राष्ट्र का तो हम तो जुड़े हुए हैं, हमने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, चारों वेदों का अध्ययन किया है, तो हम तो उसको पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं। तो मैं यही पूछता हूं आपसे अलग क्या होगा, आपके हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? इससे अलग कृपलानी ने जो कहा, आचार्य जेबी कृपलानी एक समाजवादी नेता थे, तो आप जो हिंदू जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं तो वो ये कहाँ है? वो उससे नफरत है, तो इससे अलग क्या होगा जो आज है? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने जो डॉक्टर हेडगेवार की जिंदगी लिखी है, पूरी किताब में आपने ये बात नहीं बताई, और ये इतनी किताबें ये इसमें भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन वो है क्या? गोलवालकर साहब ने ये सिर्फ ये कह दिया कि जनता की भावनाओं से जो संबंध होता है वो राष्ट्र है। तो जनता की भावनाओं से आप जब जोड़ेंगे तो नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था वो मनुस्मृति पे आधारित था, वो खत्म हो गया माओवादियों को उसमें। यहाँ हिंदुस्तान में दलितों ने बाबा अम्बेडकर के नेतृत्व में जो है मनुस्मृति को जला दिया। तो आप आधार किसको बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? इससे अलग क्या होगा ये बताइए ना आप। मौलाना साहब सुनना सीखिए। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले अपने आप को हिंदू मानते थे। वो गलत है बिल्कुल, हिंदू नहीं हिंदी, मुसलमानों का हिंदू और हिंदू का फर्क है। हिंदी का संबंध जो है वो देश से है, और हिंदू का संबंध जो है वो समुदाय से है, विशेष समुदाय से जो है। आप भारतीय कह लीजिए,
एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। बहुत अहम मकाम पर ये बहस है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सभी के लिए यही सवाल है, पूरा देश किसी एक धर्म का कैसे हो सकता है और हिंदू राष्ट्र कर देने से क्या बदल जाएगा? हिंदू पद्धति ही सभी अपनाएं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं?